अली आहिस्ता आहिस्ता वॉशरूम के दरवाजे के करीब पहुंचा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने दरार से अंदर झांका और जो उसने देखा उसने उसे चंद लम्हों के लिए साकित कर दिया, जैसे वक्त रुक गया हो। जैसे ही सलमान के अबू वॉशरूम से बाहर आने लगे तो अली के होश अचानक वापस आए और वह फौरन चुपके से दरवाजे से हट गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वो खुद को संभालता हुआ तेजी से वहां से दूर हो गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अली है। मेरी उम्र 19 साल है और ये कहानी आज से तकरीबन 3 माह पुरानी है। अली का ताल्लुक कराची के एक सादा मगर इज्जतदार घराने से था। उसके वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे, खामोश तबीयत के इंसान, जबकि उसकी माँ एक नरम दिल घरेलू खातून थी। उसकी एक बड़ी बहन भी थी और अक्सर लोग कहते थे कि अली की शक्ल सूरत और अंदाज अपनी बहन से काफ़ी मिलता जुलता है। बचपन से ही अली बाकी लड़कों से मुख्तलिफ था। उसका जिस्म नरम और नाजुक था और उसके अंदाज में एक अजीब सी लताफत थी। मोहल्ले के कुछ लोग उसे आम नज़र से देखते, मगर कुछ नज़रें ऐसी भी होती थीं जो देर तक उस पर ठहर जाती थीं। अली को खुद भी अपने अंदर की उस मुख्तलिफ कैफियत का अंदाज़ा नहीं था, बस वो खामोशी से सब महसूस करता रहता था। फिर एक दिन उनके पड़ोस में लाहौर से एक नया ख़ानदान आया, जिसमें सिर्फ बाप और बेटा थे। बेटे का नाम सलमान था, जो अली की उम्र का था, शरारती, बेफिक्र और हर बात में आगे। उसके वालिद एक रिटायर्ड फौजी अफसर थे। उम्र 50-55 साल, कद लंबा, जिस्म मजबूत, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में अजीब सी गहराई। उनकी शख्सियत में एक रौब भी था और कशिश भी। अली जब पहली बार उनसे मिला तो वो कुछ लम्हों के लिए खुद को संभाल न सका। उसने नजरें झुका लीं, मगर दिल में एक अनजानी सी कैफियत रह गई। वक्त गुजरता गया और अली और सलमान की दोस्ती गहरी होती गई। वो अक्सर इकट्ठे वक्त गुजारते, हंसते, खेलते और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। उनके दरमियान एक ऐसा ताल्लुक बन गया था जो सिर्फ महसूस किया जा सकता था, बयान करना आसान नहीं था। इस कुर्बत के बावजूद अली के दिल में एक अजीब सा खला रहता था, जैसे वो कुछ और चाहता हो, कुछ ऐसा जो अभी तक उसे नहीं मिला। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। गर्मी की एक खामोश दोपहर थी जब अली बेचैनी के आलम में सलमान के घर जा पहुंचा। दरवाज़ा खुला था और घर गैर मामूली हद तक खामोश लग रहा था। अली आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ, एक एक कमरा देखता हुआ आगे बढ़ा, मगर कहीं कोई नजर ना आया। अचानक पानी गिरने की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। ये आवाज़ सलमान के वालिद के कमरे की तरफ से आ रही थी। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो, मगर फिर एक अनजानी कशिश ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब पहुंचा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने दरार से अंदर झांका और जो उसने देखा उसने उसे चंद लम्हों के लिए साकित कर दिया। वो सिर्फ देखता रहा, जैसे वक्त रुक गया हो। उसने खुद को संभालते हुए अपनी तसल्ली से वो लम्हा महसूस किया, और इसी दौरान उसके अंदर एक ऐसी शिद्दत जाग उठी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसका दिल बेकाबू हो गया, सांसें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे उसके वजूद में एक नई आग भड़क उठी हो। ऐसी आग जो सलमान के साथ गुजारे हुए लम्हों से भी कहीं ज्यादा शदीद थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है, मगर वो उस एहसास से खुद को अलग भी नहीं कर पा रहा था। इसी लम्हे अंदर हरकत हुई, जैसे कोई बाहर आने वाला हो। अली के होश अचानक वापस आए और वो फौरन चुपके से दरवाजे से हट गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वो खुद को संभालता हुआ तेजी से वहां से दूर हो गया। घर से बाहर निकलकर उसने गहरी सांस ली, मगर उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि अब कुछ बदल चुका है। उसके अंदर एक नई ख्वाहिश, एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी थी, जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसके जहन में बार बार वही मंजर आ रहा था और हर बार उसके अंदर की आग मजीद भड़क उठती थी। इसी बेकाबू कैफियत में अली ने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया कि वो इस एहसास को अधूरा नहीं छोड़ेगा। जो भी है, जैसे भी है, अब वो उसे पाकर ही दम लेगा। जो अली ने उस लम्हे देखा था, वही अब उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बन चुकी थी। पार्ट 2 में आप सब जानेंगे कि अली ने कैसे उस ख्वाहिश को पूरा किया। बस इंतज़ार करें पार्ट 2 का, जो बहुत ही जल्द आने वाला है।